मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परम सम्माननीय कमलनाथ जी, आप सबके चहेते नेता, पूर्व सांसद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव जी, विजयलक्ष्मी साधु जी, जीतू पटवारी साहब, संजय शुक्ला जी, मावई जी, विशाल पटेल साहब, अर्चना जायसवाल जी, परम आदरणीय ताराचंद पटेल साहब, दिलीप गुजर साहब, पूनम पटेल जी, हम सब के और आपके कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राजनारायण सिंह जी, इस सभा में मौजूद नौजवान दोस्तों, किसान भाइयों, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं और बहनों, इस उपचुनाव के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है और लगभग 3 घंटे के बाद ये चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। ये उपचुनाव हो रहा है 1 लोकसभा और 3 विधानसभाओं का। इस उपचुनाव से प्रदेश और देश की सरकार पर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये एक अच्छा सुनहरा मौका हमारे आपके पास है कि जो लोग शासन में हैं दिल्ली और भोपाल में, उन लोगों तक संदेश पहुंचाने का ये बहुत अच्छा सुनहरा अवसर हमारे पास है। साथियों, 30 तारीख को वोट पड़ेंगे, 2 तारीख को परिणाम आएंगे। परिणाम उपचुनाव के राजस्थान के भी हैं, उपचुनाव मध्य प्रदेश के भी, अन्य राज्यों में भी हैं। लेकिन जो लोग सत्ता में बैठे हैं पिछले 7.5 साल से दिल्ली में, उन लोगों से सवाल पूछने का, उनको आईना दिखाने का, उन लोगों की जवाबदेही तय करने का, लोकशाही में, लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता होती है। इन उपचुनावों के माध्यम से पूरा देश ये सवाल पूछना चाहता है केंद्र की सरकार से, प्रदेश की सरकार से, कि 2014 में आप जब सत्ता में आए थे, कमलनाथ जी और मैं मनमोहन सिंह जी के साथ केंद्र की सरकार में मंत्री थे। 10 साल तक हम लोगों ने काम किया और जब 14 का चुनाव आया, 2014 का, तो बहुत सारे वादे किए गए। उसमें सबसे प्रमुख वादा जो मोदी साहब ने और बीजेपी ने किया 2014 में, आज से 7.5 साल पहले, उन्होंने कहा था कि प्रत्येक किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। और देखो, संयोग की बात है, आज हम मंडी में हैं, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, किसी किसान की आमदनी दुगनी हुई है क्या? आमदनी दुगनी नहीं हुई तो एक बात है, लेकिन इस केंद्र की सरकार ने जो 3 काले कानून बनाए हैं, इस देश के किसान के साथ जो धोखा दिया है, पिछले 1 साल से पूरे हिंदुस्तान का किसान आंदोलन कर रहा है और ये केंद्र की सरकार आंख और कान बंद कर कर मजा ले रही है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, फसल को बोने के लिए जो कीमत है, खाद की, बिजली की, बीज की, पानी की, उसकी भरपाई नहीं हो पा रही। और इस प्रकार की जो मंडियां बनी है पूरे देश में, उन पर ताला लगाने की योजना ये केंद्र सरकार बनाकर बैठी है। आज 130 करोड़ का ये देश है। किसान जो अनाज पैदा करता है, इस देश का पेट पालता है, वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। और साथियों, किसान की कोई जाति नहीं होती, किसान की कोई बिरादरी नहीं होती। जो अनाज पैदा करता है वो किसान है। और किसान के ना सिर्फ उसके मान सम्मान को ठेस पहुंची है, लेकिन किसान की आने वाली पीढ़ियों का भविष्य अंधकार में ढकेल दिया है। ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो घमंड और अहंकार के साथ राज करते हैं, उनको जनता की परवाह नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? केंद्र की सरकार के मंत्री, उनके पुत्र पर आरोप लगते हैं। जो किसान इन कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, उनके ऊपर गाड़ियों से उनको रोना जाता है, लोग मर जाते हैं, खून सड़कों पर बहता है। और अहंकार वाली सरकार किसी का इस्तीफा लेती नहीं है। इस लोकतंत्र में जवाबदेही तय करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी?
इस लोकतंत्र में अगर आवाम को जीवित रखना है, इस वोट की कीमत को बनाए रखना है, तो सवाल पूछना पड़ेगा। नेता कितना बड़ा भी हो, लेकिन जनता के सामने सर झुकाना पड़ता है, नाक रगड़नी पड़ती है। वो जमाने चले गए जब राजा महाराजा रानी की कोख से पैदा होते थे। आज जो राज करेगा वो किसान का बेटा मेहनत कर नाक रगड़ेगा, वो राज करेगा। राज करना 5 साल का आदेश होता है जनता का, हमारा वोट लीजिए, हमारी सेवा करिए। लेकिन वोट लेने के बाद जिसकी गर्दन ऊपर हो जाती है, गरीब को भूल जाता है, हाथ जोड़ने में शर्म आती है, उन लोगों को जनता कभी माफ नहीं करती है। आज आपके बीच में मैं बहुत दूर से चलकर आया हूं। कमलनाथ जी ने हमको निवेदन किया कि उपचुनाव में हमारे पार्टी को जिताना है और राजनारायण सिंह जी को कांग्रेस उम्मीदवार बनाया है। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, ये जाति, बिरादरी, धर्म, गोत्र पर भाजपा हमेशा जनता को लड़ाती आई है। इस पार्टी का इतिहास ये रहा है कि राम के नाम पर, भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, गोत्र के नाम पर लोगों को लड़ा दो, लोगों का टकराव करा दो। और कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा 130 साल से, चाहे कितनी परिस्थिति हो, कितना नुकसान झेलना पड़े, लेकिन लोगों को जोड़ कर रखा है, प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से। देश की संस्कृति है, संस्कार है, 5000 साल से आपस में जो लोगों को जोड़ कर आए हैं। अलग अलग भाषा है, अलग अलग रीति रिवाज है, अलग अलग हमारे भगवान है, अलग अलग पूजा पाठ हम करते हैं, कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन हमारा खून लाल है, हमारी संस्कृति एक है, भारत एक है, भारत माता एक है। इस एकता को बनाए रखने के लिए सभी धर्मों को मानने वाले जो लोग हैं वो इस पार्टी में आस्था रखते हैं। आज हमें देखना है, जो आज भोपाल में शासन कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री महोदय, जब पिछली बार आप मुख्यमंत्री थे, आपने किसानों पे गोलियां चलाई थी, नीमच में आधा दर्जन को लोगों को आपने हत्या कर दी, उनकी मौत हो गई। उसका प्रायश्चित तो आपने किया नहीं। आप दोबारा गद्दी पे बैठ गए और फिर ना खाद है, ना बीज है, ना बिजली है, ना स्कॉलरशिप है, ना पेंशन है, ना कर्ज माफी है, सिर्फ भाषण है। और लचीले भाषण देकर आप कब तक वोट लोगे? हमारी सरकार केंद्र में थी, हमने कानून बनाया, रोजगार का कानून बनाया। इस दुनिया में 200 देश हैं, किसी देश में ऐसा कानून नहीं है कि रोजगार की गारंटी संविधान में लिख दी है। अब चाहे मोदी जी आए, चाहे योगी जी आए, इस कानून को कोई बदल नहीं सकता। 100 दिन का रोजगार हर परिवार को देश में मिलेगा, ये कानून हम लोगों ने बनाया था। शिक्षा का अधिकार कानून बनाया, खाद्य सुरक्षा का कानून का अधिकार हम लोगों ने बनाया। और इन्होंने क्या कानून बनाए? 3 काले कानून किसानों के खिलाफ बना दिए। अब निजीकरण कर रहे हैं, हवाई अड्डों का, रेलवे का, खान का, पोर्ट्स का, जो मिल जाए निजीकरण कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम क्या हो गए? 116। पेट्रोल डीजल के दाम देसी घी से ज्यादा हो गए। गैस का सिलेंडर 950 रुपए का मिलता है। इस देश में खाद, बीज, बिजली, पानी, पेट्रोल, डीजल, सेब, सब्जी, आलू, जो सामान आप बाजार से लेने जाओ उसकी कीमत आसमान छू रही है। कोई जवाब दे रहा है आपको? किसी जिम्मेदार मंत्री ने आके दिल्ली से कहा कि महंगाई को हम कम करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का दाम कम हो रहा है, आप लोगों की जेब पर डकैती डाल रहे हो, आप किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहे हो, उद्योग बंद हो रहे हैं, रोजगार खत्म हो रहे हैं, महंगाई आसमान छू रही है। आप हाथ पे हाथ धरे अपनी फोटो खिंचवा रहे हो, विज्ञापन छपवा रहे हो, इश्तिहार छपवा रहे हो। आपने कहा जनसेवा करेंगे। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, जब कोरोना इस प्रदेश में, देश में था, क्या हाल हमारे हुए थे? करोड़ों लोग बिलख रहे थे अस्पतालों के सामने। अस्पताल में बिस्तर नहीं थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं थे। और जब टीका लगना शुरू हुआ तो कहा 500 रुपए का टीका लगेगा। जब विरोध हो गया तो कहा हम बहुत उदारवादी हैं, हम मुफ्त में टीका लगाएंगे। अरे भाइयों, इस 75 साल से जब से देश आजाद हुआ है, हर टीका मुफ्ती लगा है। ये कोई एहसान नहीं कर रहे। टीका लगाना, मुफ्त करना जनता पे उपकार हो गया। आप हजारों खरबों रुपए खर्च कर नई नई इमारत बना रहे हो, दिल्ली में हवाई जहाज ले रहे हो, नए नए घर बना रहे हो, नई पार्लियामेंट बना रहे हो, और लोगों को, किसानों को, यहां अंतर्राष्ट्रीय अखबार में लिखा है कि भुखमरी में
आज देश का नाम रोशन हो रहा है, बेरोजगारी में नाम रोशन हो रहा है। इन्होंने कहा था भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में सरकार भाजपा की है, क्या हो गया खत्म भ्रष्टाचार? चंद पूंजीपतियों को पूरे देश की संपत्ति का सौंपने का काम आप कर रहे हो। गरीब और किसान आज तड़प रहा है, उसकी सुध लेनी है तो इस उपचुनाव में हमारे उम्मीदवार को राजनाथ सिंह जी को जिताकर भेजो। और साथियों, हाल ही में जो घटनाक्रम इस विधानसभा क्षेत्र में हुआ है उसके बारे में बहुत लोग बहुत सी बातें बोल चुके हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इतना बोलना चाहता हूं, यहां 8 विधानसभा क्षेत्र है, लोकसभा में 8 है ना। अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा कांग्रेस को वोट कहीं मिलेंगे तो इस विधानसभा क्षेत्र से मिलेंगे। और मैं विशेष रूप से आपसे आग्रह करना चाहता हूं, नेता आए चले जाएं, लेकिन सच्चाई को हमें समझना पड़ेगा, उस विचारधारा को समझना पड़ेगा जो हमारी अपनी है। लोभ में, प्रलोभन में, लालच में लोग आए चले जाएं, लेकिन आप लोगों को 30 तारीख को इस हाथ के बटन पर बटन दबाना पड़ेगा और हाथ के बटन पर आप जीत दिलाओ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मुख्यमंत्री बहुत दिन रहने वाले नहीं है। वो शिवराज सिंह जी मारे मारे इसलिए फिर रहे हैं, उनको लोकसभा से कोई मतलब नहीं है। यहां ऊंचा नीचा हो गया, उनकी कुर्सी जाती रहेगी। बड़ी मुश्किल से तो जुगाड़ निकाल के उस कुर्सी पर दोबारा बैठे हैं, लेकिन यहां पर जनता का आक्रोश है, किसान परेशान है। 36 कौम आज कांग्रेस के साथ खड़ी है। तीनों विधानसभाओं में और लोकसभा के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और कमलनाथ जी को मैं कह रहा था, मैंने कहा आप मेहनत करो, सब लोग साथ लगे पड़े हैं, और उल्टी गिनती चालू हो गई है। 24.5 महीने में, सुनो मैं दोबारा बोल रहा हूं, 24.5 महीने में दोबारा कांग्रेस पार्टी की सरकार यहां बनने वाली है। उसकी शुरुआत आप 30 तारीख से करो। इसलिए सब लोग जो आज मंच पर बैठे हैं, हम सब चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आपसे आग्रह करने आए हैं, कोई कहीं चला जाए, लेकिन हमें हमारी पार्टी के साथ खड़ा रहना है। और 36 कौम और किसान और नौजवान जब मिलकर बंद बना लेंगे कि यहां से कांग्रेस को जिताना है, तो दुनिया की कोई ताकत हमको हरा नहीं सकती। ये बात आप याद रखना और मेरे साथ जोरदार नारा देना। ये नारा भोपाल दिल्ली तक जाना चाहिए। देश के लिए बोल रहा हूं, कांग्रेस पार्टी। वो पीछे वाला कोई नहीं बोला, सबको बोलना है जोर से। इस मंडी से आवाज निकलनी चाहिए कांग्रेस के लिए, कांग्रेस पार्टी। और तीसरा और आखिरी नारा ये दिल्ली तक सुनना चाहिए, प्रधानमंत्री को सुनना चाहिए कि यहां के लोग क्या बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।